नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। आप सभी का हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस, जिसका आंसर आपको खुद देना है। तो पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और अपना सेल्फ एवेल्युएशन करना है, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है। तो मैं आपको दूंगा सिर्फ 2 सेकंड, या वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर बताइए और बाद में अपना कमेंट स्कोर कमेंट में भेज दीजिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में अपन बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा। जो मलेरिया परजीवी होता है और जो अमीबा है उसको रखा गया है आपके प्रोटोजोआ में। क्यों? क्योंकि अमीबा को तो प्रोटोजोआ में रखा ही गया है, और मलेरिया परजीवी, मलेरिया की बात नहीं कर रहे हैं, मलेरिया का जो परजीवी होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया अपन को करता है, अपने खून में घुस जाता है। वो जब मच्छर अपन को काटता है तो प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में चला जाता है। मच्छर तो सिर्फ एक वाहक का काम करता है, वो प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी में अंदर डालने का काम करता है। तो दरअसल ये पूछ रहे हैं कि अमीबा और प्लाज्मोडियम को किस श्रेणी में रखा गया है। तो उनको रखा गया है आपके प्रोटोजोआ में। तो यहाँ पे आपका आंसर प्रोटोजोआ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उनमें से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब उसकी आकृति कुछ डिफाइन नहीं है, बदलती रहती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, आपने देखा है कि पैरामीशियम की आकृति निश्चित होती है। कैसे होती है? चप्पल नुमा होती है। इसको स्लीपर भी बोलते हैं, स्लीपर ऑर्गेनिज्म। चप्पल जैसी होती है। यूग्लिना भी आपने देखा ऐसी होती है। ट्रपैनोसोमा की भी एक। लेकिन अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, क्योंकि अमीबा कुछ ऐसा तालाबों में पाया जाता है। किसी भी टाइप से ये अपनी संरचना बदलता रहता है, और कहीं यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया। इसमें अमृत का गुण है, ये तो आपको पता ही है। तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी मैंने पहले वीडियो में बताया, इसका आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं अमीबा का प्रचलन अंग है। प्रचलन बोले तो ये किससे चलता है, बताइए किससे चलता है ये। तो अमीबा आपका चलता है कूटपाद से। किससे चलता है? कूटपाद से चलता है। तो आप पहले आंसर को खुद दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब वो हरा है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें हरित लवक पाया जाता है। तो बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे आपका आंसर होगा यूग्लिना। इसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है क्योंकि ये जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये अपना भोजन बना लेता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो ये दूसरे जीवों से भोजन ले लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या होगा। मतलब क्वेश्चन आने के पहले ही मैं उसका आंसर बता देता हूँ। पहले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में अपन ने इसकी बात की। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका यूग्लिना। इसी को तो कहा जाता है जंतु और पादप के बीच की कड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मानव के शरीर में एंटमीबा के लिए हिस्टोलिट का कहाँ पाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको इनका आंसर स्वयं देना है और कमेंट स्कोर में आपको बताना है कि मेरे प्लस इतने सही हुए हैं या और माइनस इतने गलत हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो भी लाऊंगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एंटमीबा हिस्टोलिट का क्या करता है, पेचिस करता है। पेचिस करेगा मतलब अपनी आंत में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? आंत में पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, क्या बात है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या होगा आपका? एंटमीबा। अपन जो क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं वही आ रहे हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया पैदा करता है, मैंने बताया था। मलेरिया का जो परजीवी होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। पैरामीशियम, लिशमानिया, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा। तो वो होगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी हो सकता है। मलेरिया, इसकी 4 प्रजातियां होती हैं जो मलेरिया करता है, और इसका वाहक होता है आपका एनीफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए, कालाजार, ये भी मैंने लिखवाया है। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? कालाजार करता है आपका लिस्मानिया डोनोवानी। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? लिस्मानिया। बहुत अच्छे। तो अपन ने 10 on 10 सभी क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए आप थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं निद्रा रोग कौन पैदा करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निद्रा रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस, वो करता है आपका ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। लिस्मानिया डोनावानी करता है आपका कालाजार। प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया करता है। ट्राइकोमोनास भी कोई बीमारी करता है, लेकिन यहाँ पे निद्रा रोग करेगा आपका ट्रेपेनोमा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। मतलब आंत में तो रहता है लेकिन आरोग्यजनक है, मतलब वो रोग नहीं करता है। तो हिस्टोलिट का तो रोग करता है, जिंजीवेलिस भी करता है, और ट्रिपैनोसोमा भी करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ई कोलाई, यानी अपनी बॉडी में तो रहता है लेकिन रोग पैदा नहीं करता। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई कोलाई अपनी आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपन ने देखा है अमीबा में कूटपाद के द्वारा क्या होता है, प्रचलन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, केवल प्रचलन नहीं होता, प्रचलन के साथ साथ भोजन ग्रहण करने में भी वो उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी। अमीबा पाया कहाँ जाता है, तालाब, पोखर, झरने, नदियों में जो स्थिर वाटर होता है, स्टेबल वाटर में पाया जाता है, और मीठे जल के कचड़ों में भी पाया जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसे अमृतत्व का गुण प्रदान है। इसमें कूटपाद पाए जाते हैं जिससे प्रचलन भी करते हैं और अपना शिकार भी पकड़ते हैं। ये करते क्या हैं, ये है आपका अमीबा। तो यहाँ पे कोई शिकार आया तो इनने क्या किया, अपना पूरा इसको फैला लिया, इसको ऐसा फैला लिया और इसको अपने अंदर ले लिया और इसको डाइजेस्ट कर दिया। चलिए और क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। मतलब मच्छर के लिए जो परजीवी थे या मच्छर के लिए जो कई चीज़ें आई वो आपके थे रोनाल्ड रॉस। ये ब्रिटिश सैनिक थे, इन्होंने ही इसके लिए टीका वगैरह खोजा और उस मलेरिया पर बहुत सारा काम किया। तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र भी रोनाल्ड रॉस ने ही खोजा। अगला क्वेश्चन, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, मैं आपकी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं कि उपहार स्वरूप भेंट किया है हाइलोनेमा, टेथिया, यूप्लिकेटेला, फिरोनेमा। तो यूप्लिकेटेला होता है और ये आपका आता है सिलेंट्रेटा या पूरी सिलेंट्रेटा में आता है। इसको उपहार स्वरूप दिया जाता है। इसको वीनस फ्लाईट्रैप भी कहते हैं क्योंकि वीनस के फूलों की डलिया के समान होता है और जापान में उपहार स्वरूप दिया जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। वीनस फ्लाईट्रैप होगा आपका यूप्लिकेटेला। बहुत खूब। चलिए आगे देखते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। जो आपके स्पंज होते हैं जो पोरिफेरा संघ में होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो आपके कहलाते हैं ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया से जल प्रवेश करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपके ऑस्कुलम। ऑस्टिया एक बड़ा छिद्र होता है जिसमें से जल पूरी बॉडी में जाता है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्रों से निकलता है जिनको कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया आपके छोटे छिद्र होते हैं और ऑस्कुलम आपके बड़े छिद्र होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र आपका ऑस्कुलम कहलाता है। ऑस्कुलम नाम बड़ा है और ऑस्टिया नाम छोटा है, तो जो बड़ा नाम है वो आपका बड़ा छिद्र, छोटा नाम यानी छोटा छिद्र। चलिए सिलेंट्रेटा संघ को एनी किस नाम से जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा को अपन निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया एक ही बात है, इसको निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्या बता सकता है कोई। तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती हैं, आपकी नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। इसमें आपकी नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। और क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा, कंगारू। तो कंगारू तो होगा नहीं क्योंकि इसमें रक्त भी होता है श्वसन भी करता है। केंचुआ में आपका तिलचट्टा में भी रक्त होता है, ये भी नहीं होगा।
केंचुआ भी आपका श्वसन करता है लेकिन इसमें रक्त नहीं होता। यहाँ पे आंसर आपका वैसे केंचुआ नहीं हाइड्रा होगा। हाइड्रा आपका आता है, हाइड्रा इसको जेलीफिश भी बोलते हैं। और ये आपका आता है सिलेंट्रेटा संघ में, इसमें रक्त नहीं पाया जाता। रक्त आपका एनिलिडा से स्टार्ट होता है। एनिलिडा से पहले जितने संघ पाए जाते हैं आपके 10 संघ हैं, उनको मैं भी आपको गिना देता हूँ अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। और रही बात आपके 10 संघ होते हैं, पहला होता है आपका पोरीफेरा संघ, फिर होता है आपका सिलेंट्रेटा संघ, फिर होता है आपका टीनोफोरा होता है एक, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एस्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सभी क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। बस आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और बस हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।